इस क्लास में यूट्यूब पर आप सभी का मेरा नमस्कार। आज हम लोग जानते हैं एक रिएक्शन के बारे में जो है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अर्थात जब हम एमीन के गुण के बारे में पढ़ते हैं या फिर क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं तो एक रिएक्शन आता है जिसको कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें कहता है कि जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ किया जाता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राइमरी एमीन के साथ होता है तो ये क्लोरोफॉर्म का भी एक गुण हो गया, एक रिएक्शन हो गया, और ये एमीन का भी एक रिएक्शन हो गया। तो अभी हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे एमीन के गुण के बारे में जिसमें एक रिएक्शन ये था। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि व्हेन प्राइमरी एमीन इज treated with chloroform and KOH, alkyl isocyanide is obtained. This reaction is known as कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसमें कहता है कि व्हेन प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड बेस एल्काइल आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अर्थात जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षारीय इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो एक बेस है के साथ किया जाता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, अर्थात आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रिएक्शन लेते हैं, यहाँ प्राइमरी एमीन, ये आपको प्राइमरी एमीन है, ये रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ ही होता है। अब ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो जाता है यहाँ CaCl3, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ बनेगा आपको RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड है, यहाँ फिर KCl प्राप्त होगा और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये प्राइमरी एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इस तीनों के अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब इसको यहाँ बैलेंस करते हैं, ये चूँकि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 क्लोरीन एटम है तो यहाँ हम सीधा 3 यहाँ देंगे, तो वहाँ 3 देने से पोटेशियम वहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पोटेशियम 3 करने के लिए यहाँ 3 दे देते हैं। तो फिर ऑक्सीजन यहाँ 3 मॉलिक्यूल हो गया तो यहाँ पर हम 3 दे देते हैं, तो हाइड्रोजन वहाँ 6 हो जाता है। अब ये 2 और 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इसी रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर अगर हम मिथाइल एमीन लेते हैं, ये हो गया आपको CaCl3 क्लोरोफॉर्म हुआ, ये हो गया आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ हो जाएगा आपको CH3NC, ये थ्राइस KCl और ये थ्राइस H2O हो गया। तो ये हो गया आपको प्राइमरी एमीन है, ये मिथाइल एमीन है। ये कंपाउंड हो गया आपको क्लोरोफॉर्म। अब ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ये मिथाइल एमीन
जो एक प्राइमरी एमीन है कि अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम इथाइल एमीन लेते हैं तो इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, अगर प्रोपाइल एमीन लेते हैं तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ कोई भी लेंगे प्राइमरी एमीन ही लेंगे। तो जब प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक कंपाउंड बना है आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये काफ़ी जहरीला गैस होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1983 में भोपाल में इसी गैस के लीक कर जाने के कारण एक ही रात में 26,000 लोग मारा गया था। और ये जो औद्योगिक हादसा जो हुआ था, इतना बड़ा औद्योगिक हादसा इस दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक ही रात में 26,000 लोग मारा गया था। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है। भोपाल शहर के बीचों बीच इसको बनाने की एक फैक्ट्री था, इसमें वो टैंकर में रखा हुआ था। वो किसी कारणवश वो लीक कर गया, जिसके चलते इतनी बड़ी हादसा हुई थी उस समय। तो यही वो गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यही रिएक्शन है आपको कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। ये छोटा आज का टॉपिक था।